से। 2 दिन की दोस्ती एक महिला को महंगी पड़ गई। महिला की नई सहेली बनी थी, जो घर आई महिला को मासूम बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आई। फिर सहेली ने पार्टी का प्लान भी बनाया, बच्चों की मां को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसके बाद सहेली गायब थी और महिला के दोनों मासूम बच्चे भी। आखिर किडनैपिंग की ये गुत्थी क्या है, देखिए। कोल्ड ड्रिंक का किडनैपिंग कनेक्शन, बेहोशी का खेल, किडनैपर्स की चाल, मासूम बच्चों का गुनहगार कौन, 2 बच्चों का अपहरण, संगीन इल्जाम, वो तोहफे लाई और बच्चों को ले गई, कहां हैं लापता भाई बहन, किडनैपिंग में किडनैप कौन सा राज, 2 दिन की दोस्ती और 2 मासूम बच्चों का अपहरण। ये महिला ऐसे ही संगीन इल्जाम लगा रही है उस पति पत्नी पर जिनसे इस महिला की दोस्ती 18 अगस्त को हुई। ग्वालियर के 7 नंबर चौराहे पर 19 अगस्त को वो अज्ञात महिला फरियादी सरोज बरार के घर पहुंची। सरोज के 3 साल के बेटे और 15 दिन की मासूम बेटी के लिए कपड़े लेकर आई। उसके बाद सरोज ने जो सच बताया वो हैरान करने वाला है। महिला ने कहा, चलो पार्टी करते हैं। सरोज राजी हो गई। पार्टी हुई। पार्टी में कोल्ड ड्रिंक दिया गया। सरोज का कहना है कि उसने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद वो बेहोश हो गई। होश आया तो सरोज के कलेजे के टुकड़े गायब थे। मेरे दोनों बच्चे टाल पे से चोरी हो गए। कैसे ले गए? कौन ले गया? कहाँ पे थी आप? क्या? एक लेडीज थी और इसके साथ में उसका हस्बैंड भी था। मुझे नशा करा दिया दोनों को ले। एसपी ऑफिस गुहार लेकर सरोज पहुंची है। सरोज अपनी बहन और जीजा के साथ रहती है। जैसे तैसे बच्चों को पाल रही थी। आखिर किडनैपिंग के आरोपों का सच क्या है? क्या उस दंपत्ति की बच्चों पर नजर थी जो बच्चों को चुराना चाहते थे, इसलिए कपड़े लाकर पहले भरोसा जीता और फिर भरोसे पर ऐसे प्रहार किया? कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया। आप उनको जानती थी? शकल से तो जानती हूँ उनको। मुरार थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों बच्चों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन मासूमों का गुनहगार कौन है? क्या किडनैपर्स ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी का खेल खेला था? सवाल ये भी है कि कहीं किडनैपिंग में कोई ऐसा राज तो कैद नहीं जिसका कनेक्शन बच्चे के किसी अपने से है। सच का पता पुलिस वाले लगा रहे हैं। आखिर मासूमों का असल गुनहगार कौन है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्पेशल 26 भी इन नकली पुलिस अधिकारियों के आगे पानी मांगे, जिनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त कि सीधे 1.5 करोड़ ही लूट लिए, वो भी नकली अधिकारी बनकर। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। जिस गैंग ने कहा संदूक कहां है, आखिर संदूक के बारे में कैसे पता चला, ये वारदात खबरदार कर रही है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। हम क्राइम ब्रांच से हैं। नकली पुलिस वाले असली रे, फर्जी पुलिस वालों का फरमान। संदूक कहां है, कौन था राजदार, 1 करोड़ 30 लाख की ठगी लाइव। लाइट कैमरा एक्शन। स्पेशल 26 मूवी को भी इस फर्जी क्राइम अधिकारियों ने मात दे दी। ऐसी रेड के सामने वाले के पास सरेंडर करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। रेड करने वाली टीम में 4 आदमी और ये 2 महिलाएं शामिल थीं। सब आईडी कार्ड लटकाए हुए थे। रौब ऐसा झाड़ा कि फरियादी कृष्ण कुमार मिश्रा डर गए। कृष्ण कुमार के घर पर संदूक में 1 करोड़ 30 लाख रुपए रखे थे। सीधे फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जिसने सवाल किया संदूक कहां रखा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की घटना पर एक अगले दिन जो है एक रिपोर्ट आई कि प्रार्थी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर में 6 लोग आए, 4 पुरुष और 2 महिलाएं, और उनके द्वारा उनके
मित्र के द्वारा जो उनके घर में संदूक रखाया गया था जिसमें कुछ पैसे थे, उसको आरोपियों के द्वारा मांगा गया। सीसीटीवी में कैद हुई थी घर में एंट्री करने और जाती हुई तस्वीर। बाकायदा गाड़ी से दबिश देने पहुंचे थे नकली पुलिस वाले। अब असली कहानी हम आपको बताते हैं। कौन सी गैंग है ये? फरियादी ने अपने दोस्त विद्या प्रकाश पांडे को कॉल लगाया। दरअसल फरियादी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर उनके दोस्त विद्या प्रकाश पांडे ने संदूक रखा था। कुछ लोग क्राइम ब्रांच है करके और घर के अंदर घुस गए और 2 लेडीज 4 जेंट्स और लेडीज लोग पत्नी को पकड़ लिए और भाभी और भांचा के पति को पकड़ लिए और उसके बाद सीधा घुस गए जहाँ पर बेटी रखी हुई थी। उस बेटी को तोड़े और तोड़ के तुरंत 2 आदमी लेके चले गए। पुलिस की टीम 1 करोड़ 30 लाख की ठगी के तार को खंगाल रही थी। ये भी धमकी दी गई थी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर संदूक के बारे में फर्जी पुलिस वालों को कैसे पता चला? कैसे पता था कि संदूक में करोड़ रुपए से ज्यादा रखे हैं? तो ये कहानी पुलिस की माने तो विद्या प्रकाश पांडे के घर से ही लीक हुई कि कृष्ण कुमार मिश्रा के घर संदूक रखा गया है। ये बात फैलते फैलते इस गैंग के कानों तक गई और फिर बना लूटने का प्लान। क्राइम ब्रांच बनकर उनको बोला गया कि आप कहीं फ़ोन नहीं लगाएंगे और ये सामान हम लेने आए हैं, ये सामान हमें दीजिए। और ऐसा उन लोगों ने जो है उसके यहाँ से वो संदूक उठाकर ले गए और उसमें रखे पैसे, ज़मीन के कागजात वगैरह निकाल करके संदूक फेंक दिया। और इस पर जो है अगले दिन उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस के द्वारा घटना की तस्दीक की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई और इसमें शामिल जो है 2 आरोपियों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। इनसे 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। अभी 2 आरोपी पुलिस के रडार पर आए हैं। 4 आरोपियों को पकड़ा जाना बाकी है। ये खबर खबरदार कर रही है कि अपने घर का राज किसी से भी शेयर ना करें। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दरिंदे, शैतान और हैवान की। इस समाज में इंसान का मुखौटा लगाए हुए है, लेकिन खाल ओढ़े हैं भेड़ियों की, जिनकी हैवानियत का काला चिट्ठा। सुनिए, फिर सुनाई दी है चित्कार, फिर रौंदी गई आबरू, फिर हुआ है चीरहरण। आखिर कब तक दरिंदों की दहशत में जिए चिरैया? हैवानियत जो थर्रा दे, वो मेला देखने गई, किसने रोका रास्ता? रक्षा बंधन के दिन इंसानियत तार-तार, विधवा महिला से गैंगरेप, रायगढ़ में हैवानियत, 10 दरिंदे और वो अकेली। आखिर कितने शैतान और कितने हैवान? फिर सुनाई दी चीखें, फिर हुआ चीरहरण, फिर चीत्कार, फिर वही मदद की पुकार, फिर वही बेबसी, फिर वही दर्द, फिर वही जख्म। बस बदला है तो शहर, बस बदली है तो पीड़िता, लेकिन नासूर वही। ऐसे ही दरिंदे समाज पर कलंक लगाते हैं। काले नकाब से झांकती इन आंखों में दरिंदगी थी, वहशीपन था। इन हैवानों के दिलो दिमाग पर छाया तो बस नशा। जिन दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, एक महिला को अकेला देख और उस बेबस बेचारी महिला पर ये दरिंदे टूट पड़े। जिस्म के भूखे इन भेड़ियों के लिए वो महिला शिकार थी, वो महिला जो लाचार थी, जिसने ना जाने कितने लोगों को मदद के लिए पुकारा हो, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। रायगढ़ में तार-तार हुई है इंसानियत। पीड़िता 27 वर्षीय पीड़िता कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर में थाना आके रिपोर्ट करवाई कि उसके साथ 19 को शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। राखी का दिन था, वो त्योहार का दिन, लेकिन उस महिला की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, जो मेला देखने गांव से रायगढ़ के लिए निकली थी।
इल्जाम कि एक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती महिला को तालाब किनारे ले गया। फिर उसके बाद तो सुनाई दी चीख पुकार और इन दरिंदों की बेशर्म हंसी। वो अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 194/24 जो कि गैंग रेप की धारा 70/1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जैसे तैसे इन हैवानों के चंगुल से महिला छूटी, थाने गई, जिसने राखी की रात उसके साथ जो दरिंदगी हुई उसका दर्द बयां किया। मामला संगीन था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस के रडार पर ये दरिंदे आए। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में जो पीड़िता है उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। विधवा महिला से गैंगरेप मामले में और कितने दरिंदे हैं, उनकी तलाश जारी। सवाल वही, आखिर और कितने हैवान और कितने शैतान। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर नल गीजर बन जाए, कुछ ऐसा ही हुआ है उस शहर में जहां एक घर में खौलता हुआ पानी आ रहा है। पानी ऐसा कि जिससे हाथ पैर भी जलने लगे, लेकिन इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। लोग इसे खौलता पानी को दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। आखिर पानी की ये तासीर कैसे बदली? ठंडा और मीठा पानी कैसे बन गया खौलता पानी? देखिए। नल से आ रहा ये पानी इस इलाके के लोगों को हैरान कर रहा है। जिस पानी को अगर छू लें तो लोगों का कहना है हाथ जलने लगे, लेकिन इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। 15 दिन से भिलाई के वार्ड नंबर 38 में प्रेमा देवी के घर में अजीब घटना हुई। नल से गर्म पानी आना शुरू हो गया। सबको लगा शायद बरसात का वक्त है, इसीलिए खौलता पानी आ रहा होगा, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। बोर वाले को भी बुलाया गया, वो कुछ भी सही से नहीं बता पाया। पानी इतना गर्म आने लगा कि घर वाले कुछ भी समझ नहीं पा रहे। सुनिए जरा। तो नहीं पता है, लेकिन 15-20 दिन हो गया। इसके पहले पानी भर रहे थे तो बाल्टी में जब भरे हैं, स्टील का बाल्टी था, तो उसको भरे हैं तो हाथ जैसे ही धोने के लिए ऐसे हाथ लगाए हैं तो इतना तेज से हाथ जला है। तो हम बोले कि हो क्या रहा है, ऐसे गर्म पानी क्यों आ रहा है। जब मीनू शर्मा ने अपनी सास को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। इधर ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग इसे देवीय चमत्कार से जोड़कर देखने लगे। दरअसल प्रभा देवी का परिवार देवी उपासक है। 40 साल से इसी घर में रह रहा है। 20 साल पहले बोर कराया गया था, लेकिन हमेशा ठंडा और मीठा पानी आता था। हालांकि कुछ दिन से ये नल गीजर बन गया, जिससे गर्म पानी आना बंद ही नहीं हो रहा। बहुत गर्म पानी नहीं, एकदम जैसे सब पूरा हाथ भी नहीं लगा सकते। तो कोई यकीन ही, मैं सब आके पकड़ रहे, सब बोल रहे झूठ बोल रहे हो। जब बोर से देखे पानी पूरा तो बोले एकदम, बोले ये तो भाप निकल रहा है पानी से। सही बात है। अब 2-4 दिन बाद अगल बगल वाले लोग को भी बताया गया कि उबला पानी निकल रहा है भाप जैसे। उन लोगों ने भी यकीन नहीं माना, उन लोगों ने भी आके देखा, उन लोग को भी यकीन हुआ हाँ सही बात है, हो क्या रहा है। घर के सामने मंदिर भी है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि कहीं न कहीं ये चमत्कार तो नहीं, जबकि घर वालों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसको बस जांच हो, क्यों हो, ये चमत्कार भी नहीं बोल सकते, विज्ञान ही बताए। अब वो तो जब कुछ नहीं निकलेगा तब समझेंगे हाँ चमत्कारी है, क्यों आ रहा है पानी। और जब वैज्ञानिक लोग भाई बोल देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम वो जांच से इनकार करेंगे, तब हम समझेंगे कि चमत्कारी है। अब खौलते पानी की जांच की जा रही है। भू वैज्ञानिकों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, इस तरह का स्थिति 2 कारणों से बनता है। एक तो जियोजेनिक, जो भूगर्भीय स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारण होता है। दूसरा है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो आसपास में जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उसके कारण भी ऐसी स्थिति बनती है। भू वैज्ञानिक सच पता करने के लिए पानी के सैंपल ले चुके हैं। अब पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। आखिर खौलते पानी की ये कहानी है क्या? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 के लिए।